आज मैं देवादेव महादेव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। शिव शिष्य का एक ही आवाज है, एक ही नारा है, भैया दीदी चाचा चाची। हमने शिव को गुरु बनाया है। भैया दीदी आप भी बना लीजिए, चाचा चाची आप भी बना लीजिए। मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव का शिष्य हो जाइए। और महादेव जो हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। इनके शरण में जो जाता है झोली फैलाकर कभी वो खाली नहीं लौटाता है। यह अनीता शिव शिष्या शिव को गुरु बनाकर यह मालूम चला है और बड़े बड़े लोग इनको गुरु माने हैं। जैसे मैं एक आपको कहना चाहूंगी, विद्यापति जी, उन्होंने तो भोले बाबा का ही भक्त थे ना। और जो सबसे प्रिय भक्त होता है उनके बिना ये भोलेनाथ नहीं रहते हैं। जो आप लोग को जानकारी होगा, मैं फिर याद दिलाती हूं। जो विद्यापति जी का घर था आपको दरभंगा जिला में कमतौल के पास एक बिस्पी गांव नाम है। उनका गांव का नाम बिस्पी है। अब बहुत सारे भोले बाबा का मंदिर बन गया है, बहुत मंदिर बन गया है। लेकिन बहुत पहले इतना मंदिर नहीं था। विद्यापति जी के उनके गांव में भोलेनाथ का मंदिर नहीं था और भोलेनाथ का भक्त थे। सावन भादो बरसात ठंडा जो भी हो, वहां से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक भेरवा गांव में भोलेनाथ का मंदिर था। वह डेली 3 किलोमीटर अपने गांव से चलकर पैदल, सावन हो भादो हो बरसात हो ठंडा हो, और डेली वो जाते थे भेरवा गांव में उस मंदिर में और अपने पूजा करते थे। और इतना उनकी भक्ति, इतना अंतिम चरण उन्होंने पहुंचा दिए जो भक्त के बिना वो रह नहीं पाए। और एक नौकर बनके विद्यापति जी के घर में रहे, उनको खाना पीना बनाते थे, काम धंधा करते थे, पति पत्नी के दोनों। एक दिन ने विद्यापति जी कहे, जो उगना और उदना दोनों नाम था मेरे महादेव का, चलो हम कहीं तीर्थ यात्रा पर हम चलते हैं। उनका सर सामान लेकर उगना भोलेनाथ लेकर चले। और विद्यापति जी नहीं जानते थे कि भोलेनाथ है, हमारे घर में नौकर बनके भक्त के साथ रह रहे हैं। उन्होंने गए एक बार और उसके बाद क्या किए, जो प्यास लग गया, उन्होंने कहा, ए उदना, हमको बड़ी कस के प्यास लग गया, यहाँ तो पानी नहीं है, हम पानी पिएंगे। भोलेनाथ गए और एक जगह छिपकर अपने जटा से पानी भर लिए और विद्यापति जी को दिए। जब विद्यापति जी ने पिए तो उनको तो कहीं दिव्य शक्ति की तरह लगा जो ये साधारण पानी नहीं है। उनको शक हुआ। उन्होंने कहा, महादेव, उदना महादेव से, जो आप कौन है हमें बताइए, ये तो गंगा जल है, आप हमको प्रकट होइए, आप हमको दर्शन दीजिए, जो भी आप है सो। भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा, आप मेरे घर में नौकर बन के रहते हैं और खाना बनाते हैं सबको खिलाकर, और बाद में आप जूठा खाना खाते हैं। पैर पर गिर गए।
उन्होंने कहे अगर यह बात किसी को तू बताए तो हम उस दिन तुम्हारे घर से चले जाएंगे। अब विद्यापति जी सोचे महादेव मेरे घर में साथ में है, अगर हम किसी को कहेंगे तो इतने चले जाएंगे प्रभु, इसलिए उन्हें किसी को नहीं बताए। एक दिन शिवरात्रि था। उस दिन ने सोचे महादेव आज तो मेरा बहुत भक्त आएगा जल चढ़ाने के लिए। किसी मंदिर में जाके उन्होंने शिवलिंग में प्रवेश करके और जल चढ़ाने लगे। लेट हो गया और विद्यापति जी के पत्नी बोले थे जे आज शिवरात्रि है, बेलपत्र उतना तोड़ के ले आओ, और उन्होंने तो मंदिर में जाके जल चढ़वाने लगे। देरी हो गया, बाद में बेलपत्र लेकर गए, बहुत बिगड़ गए, डंडा से मारने उड़ने के लिए गए। उसी वक्त विद्यापति जी को बुला गया, अरे शंकर। इसके बाद तो महादेव उदना वहां से चले गए। और उसके बाद विद्यापति जी के पत्नी को मालूम चला जी तो हमारे घर में भोलेनाथ नौकर बन के रहते थे, लेकिन जिस समय उन्होंने प्रकर दिए थे उस समय इतना आग्रह किए थे भोलेनाथ आप खाना बनाकर कम से कम पहले खा लीजिएगा, जूठा खाना नहीं कीजिएगा। वो आग्रह किए थे विद्यापति जी से। तो जैसे उन्होंने कहे ये मारने के लिए दौड़ी उनकी पत्नी कि ये शंकर, बस महादेव तो वहां से चल दिए, लुप्त हो गए। और विद्यापति की पत्नी बेकल हो गई और वो कहती है अरे कता गेलई मोर उगना, अरे कता गेलई मोर भंग घोटना, अरे कत गेलई मोर उगना, अरे कत गेलई भंग घोटना, अरे कत गेलई भंग घुटना। जी मोरा देते उदना संदेश, जी मोरा देते उदना संदेश, ओकरा के देव सब गहना। जी मोरा देते उदना संदेश, ओकरा के देव सब गहना। काता गेलै रे मोरा उगना, काता गेलै रे मोरा उदना, जी मोरा देते उदना संदेश, ओकरा के सब देवे गहना। अब हमारे भोलेनाथ कहाँ से लौटने वाले हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अनीता जी का जलवा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।